Hello, guys. I hope you all are doing well in your study and in your life. Firstly, I would like to share a quotation, a quote of Carl Jung. वो कहा करते थे कि there can be no possible transforming of darkness into light and of apathy into movement without emotions. कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसके साथ इमोशनली अटैच रहो। देखिए, अभी हाल ही में एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है। कुछ बड़े नेता जो है ट्वीट कर रहे हैं, बीपीएससी को टैग कर रहे हैं। बच्चों के प्रति एक बार फिर से डर का माहौल है बच्चों के मन में कि बीपीएससी जो है 7 मई को क्या फाइनली 67वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली है या नहीं। तो क्योंकि देखिए उस दिन जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी एग्ज़ाम है और ईएसआई का फिजिकल एग्जामिनेशन जो है 5 मई से 9 मई के बीच जो है उसको प्लॉट किया गया है। तो 7 मई को भी पढ़ेगा। तो जिन बच्चों का 7 मई का उसका फिजिकल टेस्ट होगा वो बीपीएससी एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम ज़रूर होता है। अब बात ये है कि अब बीपीएससी भी कितना डेट बढ़ाए। आप पहले तो वो अपनी असक्षमता के कारण जो है डेट बढ़ाया जनवरी के बाद फिर कोविड का ओमिक्रॉन का सिचुएशन आ गया, उसको लेके टाला। फिर ये एग्ज़ाम, फिर जवाहर नवोदय का एग्ज़ाम, पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम आते रहते हैं उसके डेट पे। तो आपको जो है जो भी बाज़ार में जो बातें चल रही हैं उस पर आपको टारगेट ना करते हुए, देखिए बीपीएससी अगर एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन करता है या आगे बढ़ाता है तो वो बताएगा, आपको नोटिफाई करेगा। तो आप आजू बाजू ना देखो, गेम खेलो। जो आपका गेम है मतलब प्रिपरेशन है, फुल्ली कंसंट्रेटेड होके डिसिप्लिन वे में प्लान बना के जो है ट्राई करो कि सुबह उठ के पढ़ाई करो, क्योंकि गर्मी के दिन आने वाली है। तो सुबह पढ़ोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। बाज़ार में क्या बातें चल रही हैं, ये सब बातों पे फोकस करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। और यदि आपने टेस्ट सीरीज दे रखा होगा या दे रहे होंगे और आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन हो गया सर, तो आप जो है बीपीएससी मेंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए ओरिएंटेड हो जाओ। आपको जो भी टॉपिक लग रहा है कि इसको विस्तृत वे में पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, उसको पढ़ो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और चिल मारो, एंजॉय करो लाइफ को, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस का भी अब नोटिफिकेशन आने वाला है। यदि बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए तो है ही। इसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो है साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी जून में फॉल होने वाला है, जून में कंडक्ट होने वाला है। तो सबको जो है एग्ज़ाम देना ही है, आज नहीं तो कल। तो पढ़ाई जारी रखो, पढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। क्योंकि ये सब सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ामिनेशन होता है ना, ये केवल पैसे कमाने के लिए मतलब रोजी रोटी का साधन नहीं है। ये जो है एक एक दिन आपकी धैर्य और आपके कार्यशक्ति की, कार्यक्षमता की इसमें परीक्षा होती है। चाहे आप एग्जामिनेशन के दौर में ले लो या आप जब सेलेक्टेड हो जाओगे, अब कार्य करोगे उस दौर में ले लो। 12 बजे रात को पता चले एसडीएम बन गए, 12 सो रहे हो, 12 बजे रात को अब आपके पास डीएम का कॉल आ रहा है, भैया देखो यहाँ पे इस फालना इलाके में जो है प्राकृतिक आपदा आ गई है, कुछ घटना घट गई, देखो आपने प्रशासनिक अधिकारियों को दौड़ा या खुद जाओ, देखो रिपोर्ट कल सुबह तक चाहिए मुझे। तो आप क्या करोगे? नींद छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। तो यही लड़ाई है जो आपको जीवन भर लड़नी है। तो आप फोकस करो स्टडी पे, कहीं भी अपने मन को भटकाओ मत, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, खुश रहो, हैप्पी रहो। बेस्ट ऑफ लक।